पहले बांग्लादेश और अब नेपाल, साउथ एशिया के इस देश में एक बार फिर से विरोध की आग धधक रही है। यहाँ यानी हिंदुस्तान के पड़ोस में आग लगी हुई है और युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि उनके मोबाइल से सोशल मीडिया क्यों हटाया जा रहा है, क्यों तमाम ऐप बैन किए जा रहे हैं। दरअसल पड़ोसी देश नेपाल और नेपाल की राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों में इन दिनों विरोध की आग इतनी तेज हो गई है, सड़कों पर युवा उतर चुके हैं जिन्होंने संसद भवन परिसर तक में बवाल मचा रखा है और तनाव इतना फैल चुका है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस की फायरिंग में 5 लोगों की जान जा चुकी है। दरअसल नेपाल में सोशल मीडिया बैन होने के बाद सड़कों पर लोग उतर करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आज भीड़ उग्र हो गई। उन्होंने पुलिस बैरिकेड तोड़ दिए। प्रदर्शनकारी गेट पार करके संसद के भीतर तक घुसने की कोशिश कर चुके हैं। ये प्रदर्शनकारी ऐसे हैं जिसमें ज़्यादातर जेनजी यानी नई जनरेशन जो सोशल मीडिया के साथ उठती बैठती और सोती है। दरअसल नेपाल ने बीते दिनों सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया और सोशल मीडिया पर बैन लगने के बाद काफ़ी नाराज़गी युवाओं में देखी गई। इन युवाओं ने पहले शांतिपूर्वक तरीके से बात कही थी, लेकिन प्रदर्शन उग्र हो गया और वो संसद भवन तक पहुंच गए। प्रदर्शनकारी काठमांडू की सड़कों पर उतर आए हैं और संसद परिसर तक जाने लगे हैं, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, कर्फ्यू लगा दिया गया है। नेपाल में हो रहे इन प्रदर्शनों के पीछे मुख्य वजह सोशल मीडिया पर लगाया गया प्रतिबंध। नेपाल की सड़कों पर हजारों की संख्या में इस वक्त युवा मौजूद हैं और उनकी भीड़ से ये सड़कें पटी पड़ी हैं। इसके अलावा दूसरी बात ये कही जा रही है कि नेपाल की मौजूदा सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। भ्रष्टाचार को लेकर के सोशल मीडिया पर तमाम बातें निकल करके सामने आ रही थी और ये भ्रष्टाचार एक्सपोज हो रहे थे। इसीलिए सोशल मीडिया पर नेपाल ने बैन लगाया है और इसी बैन को लेकर के लोग सड़क पर हैं। आपको बता दें कि नेपाल ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और स्नैपचैट पर पाबंदी लगा दी है, जिससे युवा काफ़ी नाराज बताए जा रहे हैं। नेपाल की सड़कों पर उतरे जेनजी प्रदर्शनकारियों का दावा है कि उनका ये प्रोटेस्ट सिर्फ सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ भी है। सरकार न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कुछ प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि ये प्रदर्शन सिर्फ ओली सरकार तक सीमित नहीं बल्कि ये राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ है जो हमारी ज़िंदगी को नियंत्रित करना चाहते हैं। नेपाल में जिस तरह से सड़कों पर बवाल देखने को मिल रहा है, उसके बाद एहतियात के तौर पर प्रधानमंत्री केपी सिंह ओली और राष्ट्रपति के घर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। प्रदर्शनकारियों ने जिस तरह से बैरिकेड्स को तोड़ते हुए संसद भवन और प्रतिबंधित इलाकों में घुसने की कोशिश की है, उसके बाद इलाके की सुरक्षा और बढ़ा दी गई। इसी दौरान आरपीपी पार्टी के महामंत्री राजेंद्र गुरुंग का कहना है कि भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन के विरोध में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने नेपाल पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश की है। इसकी वजह से रात 10 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं प्रदर्शनकारियों के ऊपर चलाई गई रबड़ की गोलियां और सीधी फायरिंग में अब तक 5 लोगों के मरने की खबर है। प्रदर्शनों को देखते हुए पीएम ओली ने कहा है कि सरकार प्लेटफॉर्म्स या सोशल मीडिया नेटवर्क के खिलाफ नहीं है बल्कि अराजकता, अहंकार और देश को छोटा दिखाने की प्रवृत्ति के खिलाफ। पिछले 1 साल से सोशल मीडिया नेटवर्क कंपनियां लगातार हमारे टच में हैं और ये कहा गया था कि वो नेपाल के कानून के तहत रजिस्टर हों, टैक्स चुकाएं और जवाबदेह बनें। इसीलिए अब उनके ऊपर सख्ती की गई। जब उन्होंने जवाब दिया है कि हम आपके संविधान को नहीं जानते, तब ये कदम उठाया गया। यानी नेपाल के कानूनों को मानने से सोशल मीडिया की कंपनियों ने मना कर दिया है। इसीलिए ओली सरकार ने यह स्टेप उठाया है। वहीं दूसरी तरफ ओली सरकार के आलोचकों ने तंज किया है कि बौद्धिक लोग शिकायत करते हैं कि 4 नौकरियां ली गई हैं, तो क्या वो राष्ट्रीय स्वाभिमान से बड़ी है? उन्होंने साफ किया है कि सोशल मीडिया नेटवर्क कंपनियां एक साथ ऑपरेट, मैनेजर और उपभोक्ता तीनों नहीं हो सकती। हालांकि अब प्रदर्शन को देखते हुए भारत सरकार ने भी बड़ा निर्णय लिया है और नेपाल से जुड़ी हुई सीमा रेखा को पहले से पुख्ता कर दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। साथ ही निगरानी को भी बढ़ा दिया गया है। इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.